अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7B और एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड कर लेता हूं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टर्स बनाने हैं इन इक्वेशंस के। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था। ठीक है, उसमें भी हमने मिड टर्म ब्रेकअप यूज़ की थी और उससे हमने इक्वेशंस को फैक्टराइज किया था। ठीक है, इसमें भी हम इक्वेशंस को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 3n² + 10n + 7। ठीक है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसको हम मिड टर्म ब्रेकअप के जरिए फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम फर्स्ट टर्म जो होती है हमारी, इसका कोफिशिएंट देखते हैं हम। ठीक है, वो क्या है हमारे पास 3, इसको हम लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 7 आ जाएगा हमारे पास 21। ठीक है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस 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 3 7 21। ठीक है, और हमारे पास मिड जो टर्म है वो हमारे पास है +10। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 21 एंड 10। अब हमने दो नंबर ऐसे चूज करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 21 आए और इनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 10 आए। ठीक है, तो दो नंबर ऐसे चूज करने हैं कि मल्टीप्लाई करें 21 आए और प्लस या माइनस करें तो 10 आए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 7 और 3 चूज कर लेते हैं। देखें 7 3 21 और 7 में 3 प्लस करें तो आ जाता है 10। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम +7 और +3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 7 3 21 और इन्हीं को हम सॉल्व करें। ठीक है, +7 +3 तो आ जाएगा हमारे पास +10। ठीक है, देखें प्लस 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 7 और 3 हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस। ठीक है, तो ये दो नंबर्स आ गए हमारे पास, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है और इन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हम देखें इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी मिड वाली टर्म आ जाएगी। ओके, तो हम ये कोफिशिएंट चूज करेंगे इस मिड वाली टर्म के लिए। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 3n² और 10n की जगह मैं लिख लेता हूँ +7n + 3n + 7। ठीक है, तो हमने क्या किया, मिड वाली टर्म को स्प्लिट कर लिया या उसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, इससे हमने दो टर्म्स बना लिए। अब क्या होगा कि अब हम इनका कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इन दो टर्म्स का कॉमन ले लें, इन दो टर्म्स का कॉमन ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रही है, तो इन दोनों में n कॉमन है। ठीक है, तो n जो है यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और n कॉमन लेने से यहाँ पे रह जाएगा 3 और n² था, n पावर 1 कॉमन आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट n पावर 1 रह जाएगी या n रह जाएगा। ठीक है, ओके, इसके बाद आ जाएगा प्लस और इसके बाद देखें 7 एज इट इज आ जाएगा और n जो है वो हमने कॉमन ले लिया, लिहाजा जस्ट 7 रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे इन दो टर्म में n कॉमन था। ठीक है, वो हमने कॉमन ले लिया और n कॉमन लेने से यहाँ पे 3n² था, 3n रह जाएगा। ठीक है, एक n जो है ये हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे जो है 7 के साथ जो n है ये कॉमन आ जाएगा, जस्ट हमारे पास रह जाएगा 7। ठीक है, ओके, अब इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, हम जस्ट +1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लेंगे 3n + 7। ठीक है, तो जब कोई भी कॉमन ना आ रहा हो तो हम +1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यूज जो हैं एग्जैक्ट यही आ जाएंगे। ठीक है, ओके, अब देखें तो अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 3n + 7 3n + 7, तो 3n + 7 3n + 7 ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास रह जाएगा एक n और एक +1, इनको हम अलग से एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे इस टर्म के। हमने लास्ट चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस देखे थे जिनको हम एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास ये आंसर आता था। यानी कि ये जो आंसर आया हमारे पास, अगर इनको एक्सपेंड करें जैसे हम लास्ट एक्सरसाइज में करते थे तो हमारे पास ये आंसर आता है। इसी को रिवर्स कर दें तो हमारे पास ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, एक्चुअल में फैक्टराइजेशन एक्सपेंशन का रिवर्स होती है। ठीक है, इसको हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास ये आंसर आता है, इसी को हम रिवर्स कर दें तो ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, इसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमने मिड टर्म ब्रेकअप की
इसी तरह से आगे भी क्वेश्चंस हैं, इनको मैं जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 4p² + 8p + 3, ठीक है। इसके हमने फैक्टर्स बनाने, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो इसकी भी मिड टर्म को मैं ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसकी मिड टर्म ब्रेकअप कैसे होगी, देखिए सबसे पहले तो इसकी फर्स्ट टर्म के साथ कोफिशिएंट है 4, इसको हम लास्ट टर्म से यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 आ जाएगा 12। देखें ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस 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 12 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मिड वाली टर्म देखें तो वो है हमारे पास +8। तो अब ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आए और इनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 8 आए, ठीक है। रिपीट कर लेता हूँ, ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आए और प्लस माइनस करने से 8 आए। तो हम क्या करते हैं, 6 और 2 ले लेते हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, ठीक है। और साइन भी इनके साथ प्लस आ जाएगा क्योंकि प्लस 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 6 2 12, ठीक है। तो इन्हीं को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये ऐड होंगे तो प्लस 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 6 and 2 8, साइन बड़ी वाली वाला प्लस। तो ये जो हैं ये दो नंबर हम चूज कर लेंगे, यही दो नंबर हम इसके कोफिशिएंट से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 4p² प्लस एक दफ़ा आ जाएगा 6p प्लस 2p प्लस 3, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसकी मिड टर्म्स, ठीक है। ओके, इसको हमने स्प्लिट कर लिया, ठीक है, और हमारे पास दो टर्म्स आ गए। अब हम कॉमन ले लेते हैं इन टर्म्स में से, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लें तो देखें यहाँ पे ये दोनों 2 के टेबल पे जा रहे हैं, ठीक है। 2 2 4 2 3 6, तो एक तो 2 कॉमन आ जाएगा। सेकेंडली यहाँ पे p भी एक कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 2p जो है यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। 2 2 4, एक p जो है कॉमन आ जाएगा, p² था तो p1 यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। तो p1 कॉमन आ गया और p1 यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो 2 3 6 और p जो है वो कॉमन आ जाएगा तो जस्ट यहाँ पे रह जाएगा 3। तो 2 भी कॉमन लेने से 2 2 4 और p कॉमन आ जाएगा और 2 3 6p और यहाँ पे ब्रैकेट में रह जाएगा 2p + 3, ठीक है। ओके, अब देखें इन दोनों में कॉमन ले तो यहाँ पे हमारे पास +1 कॉमन आ जाएगा और 2p + 3 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। जब कोई कॉमन ना आ रहा हो तो हम +1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और बाकी की वैल्यूज एज इट इज आ जाती हैं, ठीक है। ओके, तो अब देखें तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 2p + 3 2p + 3, ये हम कॉमन लिख लेंगे और 2p और +1 इसको हम एक अलग से ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। ये आ जाएंगे स्टूडेंट इसके फैक्टर्स इस इक्वेशन के, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज करना है मिड टर्म ब्रेकअप के जरिए, ठीक है। तो इसकी मिड टर्म ब्रेकअप होके 6 and 2 आ जाएगा, ठीक है। 6 2 12 और 6 and 2 8 आता है, ठीक है। तो ये मिड टर्म ब्रेकअप की कॉमन लिया और हमारे पास इसके फैक्टर आ गए ये, ठीक है। ओके, तो ये था पार्ट भी, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6q² - 17q + 12, ठीक है। तो इसमें भी हमने मिड टर्म ब्रेकअप करनी है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है 6, इसको मैं लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 6 आ जाएगा हमारे पास 72, ठीक है। और ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस 72 चाहिए हमें, ठीक है। और मिड वाली जो टर्म है उसमें है -17, ठीक है। तो अब दो नंबर ऐसे चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो +72 आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास -17 आ जाए, ठीक है। तो देखें 8 9 72 होता है, ठीक है। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 72 और 8 और 9 को हम ऐड करें, ठीक है, तो वो देखें हमारे पास आता है 17। देखें लेकिन हमारे पास -17 चाहिए, तो माइनस इसी सूरत में आ सकता है जब हम दोनों टर्म्स को माइनस माइनस कर दें, तो माइनस माइनस प्लस 8 and 9 आ जाएगा 17, ठीक है। तो ऐड करके ये इस तरह से 17 आएगा, दोनों माइनस के हो जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस और 8 and 9 17 और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे माइनस माइनस इनको भी कर देंगे हम, ठीक है। जो यहाँ पे टर्म्स लेंगे माइनस माइनस तो वही यहाँ पे भी होंगी। तो क्या इनको मल्टीप्लाई करके 72 आता है, देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 8 9 72, तो ये सूटेबल है भाई, ठीक है। तो -8 और -9 इस मिड वाली टर्म को मैं ब्रेक करके लिख लूँगा, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 6q² -8q -9q + 12। तो ये मिड टर्म मैंने ब्रेक करके ये दो टर्म्स हमने लिख लिए, ठीक है। ओके, तो अब देखें दो टर्म्स में से कॉमन लेते हैं। तो इन दो टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, देखें ये दोनों जो हैं ये एक तो 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 2 3 6 2 4 8, ठीक है। तो सबसे पहले 2 कॉमन आ जाएगा, फिर इन दोनों में q है तो q जो है यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ठीक है। q² कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे q² है लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये भी q² होता तो फिर तो पूरा q² कॉमन आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे
क्यू कॉमन आ सकता है क्योंकि क्यू इसमें है, इसमें भी, इसमें क्यू स्केयर है, ठीक है, तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो जस्ट क्यू कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 3 6 आ जाएगा, ठीक है, और क्यू कॉमन लेने से यहाँ पे जस्ट क्यू रह जाएगा, ठीक है, और फिर -2 4 8, ठीक है, और क्यू इसका कॉमन आ जाएगा तो जस्ट हमारे पास 4 रह जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इन दोनों में से कॉमन लेके 2q कॉमन आ जाएगा और 3q - 4 ये ब्रैकेट के अंदर हम लिख लेंगे, ठीक है। ओके, अब इसमें भी कॉमन ले लें, देखें ये भी 3 के टेबल से जा रहा है, ये भी 3 के टेबल से जा रहा है, 3 3 9 3 4 12, तो 3 कॉमन ले लेंगे हम, -3 कॉमन ले लेते हैं। अब देखें अंदर क्या रह जाएगा, 3 3 9, ठीक है, 3 3 9 और साथ में क्यू प्लस 3 4 12, तो क्या आ जाएगा 3 4 12। लेकिन यहाँ पे देखें हमने माइनस कॉमन लिया है, ठीक है, तो माइनस कॉमन लेने से ये माइनस जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ये जो प्लस है ये हमारा माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस नहीं आएगा, ये माइनस आएगा। तो मैं रिपीट कर लेता हूँ, जब यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेने से ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज के साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3q - 4 3q - 4, तो ये हम कॉमन ले लेंगे और 2q - 3 जो है ये हम एक अलग से ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास पार्ट सी का आंसर, ठीक है। तो इसमें हमने मिड टर्म को ब्रेक किया और इनमें दो टर्म्स में से कॉमन लिए और कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ गया 3q - 4 एंड 2q - 3, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन सी का आंसर, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन डी की तरफ, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है 4r स्क्वायर - 7r + 3। तो इसमें भी मिड टर्म ब्रेकअप करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट टर्म के साथ जो कोफिशिएंट है इसको मैं लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 4 3 आ जाएगा हमारे पास 12, ये प्लस है ये भी प्लस है तो +12 आ जाएगा, और मिड में टर्म जो दी है वो हमारे पास है माइनस, ठीक है। अब -7 जो है इसको ब्रेक करना है, तो हमें दो नंबर ऐसे चूज करने कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और इन्हीं को प्लस माइनस करें तो -7 आए, ठीक है। तो देखिए 3 4 12 होता है और 3 और 4 को प्लस करें तो 7, तो एक आ जाएगा 3 और एक आ जाएगा 4, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 3 4 12 और 3 और 4 प्लस करें तो -7, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 और 4 को अगर हम दोनों प्लस प्लस कर दें तो ये +7 आएगा, -7 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दोनों इसी सूरत में -7 आ सकते हैं जब दोनों माइनस होंगे, तो माइनस माइनस प्लस 3 और 4 आ जाएगा हमारे पास 7 और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी -4 -3 रखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 4 12, तो ये -3 और -4 अगर हम रखें तो ये +12 भी आता है, माइनस माइनस प्लस 3 4 12, और इन्हीं को सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस 4 एंड 3 7 एंड साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं, ठीक है। तो हम -3 एंड -4 जो है ये हम चूज कर लेंगे, तो आ जाएगा 4r स्क्वायर, और इसके कोफिशिएंट की जगह हम लिख लेंगे -3r और -4r, यहाँ पे आ जाएगा +3। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे 7r को स्प्लिट करके हमने -3r और -4r लिख लिया, ठीक है। अब इन दोनों में और इन दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो मिड टर्म तो हमारी ब्रेक हो गई है, अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, जस्ट r कॉमन है, तो आ जाएगा r और यहाँ पे आ जाएगा 4 और एक r और साथ में आ जाएगा माइनस, और ये r कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 3। यहाँ पे देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो -1 कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ये माइनस जो है -4r की हो जाएगा +4r, और माइनस कॉमन लेने से इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस से हो जाएगा -3। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे -1 मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं था, तो -1 ले लिया, और माइनस कॉमन लेने से ये जो माइनस है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और ये माइनस जो है इसकी वजह से ये प्लस भी माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस कॉमन लेने से ये भी चेंज हो गया और ये भी चेंज हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में ये कॉमन है 4r - 3, और बाकी रह जाएगा हमारे पास r और -1, ठीक है। तो ये हम एक अलग से ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन ई। तो हमें गिवन है 8s² + 2s - 15, ठीक है। तो अब इसको भी हमने मिड टर्म ब्रेकअप के जरिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम 8 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 15 8 आ जाएगा हमारे पास 120, ठीक है, और साइन आ जाएगा, देखिए ये प्लस है ये माइनस है तो -120 आ जाएगा, ठीक है।
और मिड वाली टर्म देखें तो यहाँ पे हमारे पास है +2। ठीक है, तो अब दो नंबर ऐसे चूज करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 120 आए और उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 2 आए। ठीक है, तो दो नंबर ऐसे देखें तो 12 10s are 120 होता है। ठीक है, तो 12 10s are 120। ठीक है, और 12 में से 10 माइनस करें तो हमारे पास आता है 2। तो इसके साथ थोड़ा सा साइन एडजस्ट करते हैं। देखिए हमें मल्टीप्लाई करके -20 चाहिए और प्लस माइनस करके चाहिए +2। तो यहाँ पे मैं प्लस लगा लेता हूँ, यहाँ पे मैं माइनस लगा लेता हूँ। देखिए प्लस माइनस माइनस 12 10s are 120। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, प्लस माइनस माइनस 12 10s are 120। ये जो है ये करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखें क्या इन्हीं को सॉल्व करके +2 आता है। देखें +12 -10। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 माइनस करें तो 2, साइन बड़ी वाली वाला प्लस। ठीक है, तो ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, यानी कि ये दो टर्म्स जो हैं ये सूटेबल हैं। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके -120 आता है और प्लस माइनस करके +2 आता है। ठीक है, ओके, तो अब क्या करते हैं, इस टर्म की जगह मैं इनको स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है, तो 8sk और यहाँ पे आ जाएगा +12s और यहाँ पे आ जाएगा -10s और -15। ठीक है, तो मिड टर्म तो हमने ब्रेक कर ले। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मल्टीप्लाई करके -120 है और प्लस माइनस करके +2 आ जाएगा। ठीक है, ओके, इसके बाद देखें तो अब इन दोनों में और इन दोनों में मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, 4 और यहाँ पे s कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो 4 और s में कॉमन ले लूँगा, 4 2s are 8 और s कॉमन लेने से आ जाएगा s। ठीक है, प्लस 4 3s are 12। ठीक है, 4 3s are 12 और s कॉमन ले लिया तो हमारे पास जस्ट 3 रह जाएगा। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे 4 कॉमन लेने से 4 2s are 8 आ जाएगा और s कॉमन लेने से एक s अंदर और एक बाहर हम लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 4 3s are 12 आ जाएगा और s जो है वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से कॉमन ले लिया 4s और आ गया हमारे पास 2s प्लस 3। ठीक है, ओके, अब देखें तो यहाँ पे क्या कॉमन आता है, सबसे पहले तो माइनस आ जाएगा और फिर 5 कॉमन आ जाएगा। तो -5 कॉमन लेने से हमारे पास एक तो इसका साइन चेंज हो जाएगा प्लस में। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये माइनस साइन कॉमन लेने से ये दोनों साइन जो है ये चेंज हो जाएंगे। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 5 जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 10, 5 2s are 10 और साथ में आ जाएगा s। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, माइनस कॉमन लेने से एक तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, 5 2s are 10 और साथ में आ जाएगा s और माइनस कॉमन लेने से ये हो जाएगा हमारे पास प्लस और 5 3s are 15। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हम कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन लिया तो 5 2s are 10 और 5 3s are 15। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ओके, अब देखें तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2s + 3 2s + 3 ये हम कॉमन लिख लेंगे और हमारे पास 4s - 5 जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये आ जाएंगे स्टूडेंट दोनों इसके फैक्टर्स। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एफ की तरफ। और क्वेश्चन एफ में हमें गिवन है 6 and -20। ठीक है, तो 6 को -20 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 26 आ जाएगा हमारे पास 120। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस और 26 120। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास मिड टर्म है +19। ठीक है, अब दो नंबर चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -120 आए। ठीक है, और इन्हीं को प्लस माइनस करें तो हमारे पास +19 आ जाए। ठीक है, तो ये दो हमारे पास कंडीशंस हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके -120 और प्लस माइनस करके हमारे पास +19 आंसर आना चाहिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो है हम 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 24 5s आ जाएगा हमारे पास 120। ठीक है, और 24 में से 5 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा +19। ठीक है, तो यहाँ पे साइन कुछ यूँ आ जाएंगे, एक के साथ हम प्लस और एक के साथ माइनस लगा लेंगे, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 24 5s 120 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और 24 में से 5 माइनस करें तो आ जाएगा +19। ठीक है, और साइन बड़ी वाली वाला प्लस। तो ये दो जो हैं ये टर्म सुटेबल हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो -120 प्लस माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 19। ठीक है, ओके, इसके बाद देखें तो ये दो टर्म यूज करेंगे, इस मिड टर्म को ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 6t² प्लस 24t और -5 और -20। ठीक है, तो ये 20t और -5t हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, मिड टर्म को ब्रेकअप करके। ओके, अब देखें तो हम इनमें कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमने 6 कॉमन लिया था, 6 1 6 एंड 6 4 24। ठीक है,
तो t कॉमन आ गया था, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए t+4 आ जाएगा, यहाँ पे भी -5 कॉमन लेने से t+4 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये दोनों t+4 हैं तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएंगे और 6t-5 जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 6t एंड -5 आ जाएगा, ठीक है। t+4 कॉमन आ जाएगा और 6t-5 हम अलग से ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4u-8u-21, ठीक है। और अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कोफिशिएंट जो है वो है 4 और 4 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखें ये प्लस है ये माइनस है तो आ जाएगा -21, 4 आ जाएगा हमारे पास 84, ठीक है। तो हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा -84, ठीक है। और मिड टर्म जो है हमारे पास है -8। तो ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 84 आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास -8 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब देखें हमारे पास अगर हम 12 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 12 7 आता है 84 और 12 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास देखें ये हमारे पास 8 नहीं आता, ठीक है। तो अब देखें हम कौन सा नंबर चूज करें, तो मैं रिपीट कर लेता हूँ। 12 को 7 से करें तो वो तो 84 आता है, लेकिन 12 में से 7 माइनस करें तो वो हमारे पास -8 नहीं आता। तो ये दो नंबर जो हैं ये परफेक्ट नहीं है। ओके, कोई और दो नंबर चूज कर। ओके, इसके बाद देखें तो हमारे पास और कौन से नंबर आते हैं। 14 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 से, ठीक है। तो 14 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 से तो देखें 14 6 आ जाएगा हमारे पास 84 और 14 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास आता है -8, ठीक है। लेकिन अब साइन हमने इसके एडजस्ट करने हैं। देखें मल्टीप्लाई करके -84 आए और प्लस माइनस करके भी -8 आए तो हम एक के साथ माइनस और एक के साथ प्लस लगा लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस माइनस करके माइनस चाहिए तो हम बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस लगा लेंगे और छोटी वाली वैल्यू के साथ प्लस लगा लेंगे। देखिए हमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके -8 चाहिए तो यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ माइनस लगा लेंगे, छोटी के साथ प्लस लगा लेंगे और इससे क्या होगा कि माइनस प्लस माइनस 14 6 84 ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और इनको सॉल्व करें तो माइनस प्लस माइनस 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8 साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास -14 और +6 जो है ये मिड टर्म ब्रेकअप करके आ जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपने गैस करना होता है, ठीक है। तो जो भी नंबर जो हैं इससे डिवाइड होते हैं, ठीक है, वो सारे आप ट्राई करें, ठीक है। सारे मल्टीप्लाई करके चेक करें कि कौन से सूटेबल हैं जिनसे हम इस मिड टर्म को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशन ये आपके सामने है कि मल्टीप्लाई करके -84 आए, प्लस माइनस करके हमारे पास -8 आना चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी आपने कोशिश करनी है, ठीक है, थोड़ा सा गेस करना है, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सुटेबल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो दो ऐसे नंबर चूज करने की मल्टीप्लाई करके -84 है और प्लस माइनस करके -8 है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास ये दो नंबर्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करते हैं 4u² -14u और यहाँ पे आ जाएगा +6u -21, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इधर 2 कॉमन आ रहा है, देखिए 2 to the 4 2 7 14 और u कॉमन आ रहा है तो 2u कॉमन आ जाएगा तो 2 to the 4 और u कॉमन लेने से यहाँ पे जस्ट u रह जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से 2 कॉमन लेने से 2 7 14 एंड और साथ में u जो है ये कॉमन आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जस्ट क्या रह जाएगा 7 रह जाएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 7 14 और u जो है ये कॉमन आ गया, ठीक है। ओके, यहाँ देखें तो हमारे पास 3 जो है ये कॉमन आ जाएगा और 3 कॉमन लेने से 3 2 6 आ जाएगा, ठीक है। और साथ में आ जाएगा u -3 7 21, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कॉमन लेने से 3 2 6u आ जाएगा और 3 7 21। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 2u -7 2u -7 तो 2u -7 जो है ये इनका कॉमन आ जाएगा और 2u +3 जो है ये हमारे पास अलग से आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये दो फैक्टर बन जाएंगे इस इक्वेशन के, ठीक है। तो हमने मिड टर्म को ब्रेक किया, फिर फैक्टर बनाया, फैक्टर बना के हमने कॉमन लिया है तो हमारे पास इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18w² -w -39, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म के साथ है कोफिशिएंट 18 को हम 39 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 39 × 18 9 8 72 2 एंड 7 कैरी 8 6 24 एंड आ जाएगा हमारे पास 31, ठीक है। और अब देखें तो 9 1 9 और 3 1 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 9 एंड 1 आ जाएगा 10 0 एंड 1 कैरी और 1 एंड 3 4 4 एंड 3 आ जाएगा हमारे पास 7। तो 702 जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है तो हमारे पास -702 आ जाएगा। अब हमने ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -702 आए।
और प्लस माइनस करके देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये 1 है, ठीक है। और प्लस माइनस करके हमारे पास -1 है, ये माइनस है तो -1 आएगा, ठीक है। तो दो नंबर ऐसे चूज करने के मल्टीप्लाई करके आए -702 और इन्हीं को प्लस माइनस करके हमारे पास आ जाए -1, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 27 और 26 हम ये दो नंबर ले लेंगे, जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 702, ठीक है। और इन्हीं को प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है -1, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, इन्हीं को मल्टीप्लाई करें ना हम कंप्लीट लिख के तो आता है हमारे पास 702 और इन्हीं को प्लस माइनस करें तो हमारे पास आता है -1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास 702 है और प्लस माइनस करके हमारे पास आए -1, ठीक है। ओके, तो इसके बाद देखें तो यहाँ पे ये दोनों माइनस हैं, ठीक है। तो हम 27 और 26 चूज करेंगे, ठीक है। इनको माइनस करेंगे तो देखिए 1 आता है, मल्टीप्लाई करें तो 702 आता है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है 27 इंटू 26, तो अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें -702 तो हमें -702 चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम 27 को एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। और ये तो सबसे पहले हम 27 को प्लस कर देते हैं, ये हम माइनस कर देते हैं। तो प्लस माइनस माइनस 27 को 26 से करेंगे तो 702, इन्हीं को सॉल्व करें हमारे पास प्लस माइनस माइनस 27 में से 26 करें तो हमारे पास +1 आता है। लेकिन ये कि यहाँ पे हमारे पास +1 आ रहे हैं, हमें चाहिए -1, तो हम साइन चेंज करते हैं, इसको हम प्लस कर देते हैं, इसको हम माइनस कर देते हैं। अब देखें तो हमारे पास साइन ठीक आ जाएगा। अगर हम -27 और +26 हम ले लें वैल्यूज के तो माइनस प्लस माइनस और 27 26 702 और इन्हीं को हम सॉल्व करें तो माइनस प्लस माइनस 27 में से 26 माइनस करेंगे तो 1 साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस, ठीक है। तो ये दो नंबर हम चूज कर लेंगे, आ जाएगा 18W स्केयर -27W प्लस 26W -39, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन देखें। ओके, तो अब इन दोनों में हमारे पास 9W कॉमन आ जाएगा। देखिए 9 इन दोनों से डिवाइड हो रहा है और W भी इन दोनों के अंदर मौजूद है, तो 9W हम कॉमन ले लेंगे। 9 2 18 और साथ में W आ जाएगा -9 3 27, ठीक है। और इसका जो W है ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 2W -3। रिपीट कर लेता हूँ, इन दोनों में कॉमन है 9 9 2 18 एंड 9 3 27 और W जो है इसमें कॉमन आ जाएगा और W यहाँ पे आ जाएगा और W ये जो है हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे W कॉमन आ जाएगा एक एक, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट 18W रह जाएगा और यहाँ पे -3, ठीक है। ओके, तो अब देखें यहाँ पे इन दोनों में भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास कॉमन आता है, ये 13 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो 13 को मैं कॉमन ले लूँ, देखेंगे 13 के टेबल से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 13 2 एंड 13 3। तो अब 13 मैंने कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा 13 2, ठीक है। और साथ में आ जाएगा W और -13 3 39, ठीक है। तो यहाँ पे 13 कॉमन लेने से 13 2 26 आ जाएगा और प्लस 13 कॉमन लेने से प्लस माइनस माइनस 13 3 39, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 2W -3 2W -3, तो 2W -3 हम इन दोनों में कॉमन ले लेंगे और 9W + 13 जो है ये हमारे पास आंसर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी कॉमन आ जाएगा और ये भी कॉमन आ जाएगा। इस तरह से हमने इस टर्म की मिड टर्म ब्रेकअप कर लिया, ठीक है। तो इस मिड वाली टर्म को ब्रेक करके हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2W -3 9W + 3 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।